21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने हैं? तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके पास पार्टिकल का ज्ञान भी है, जिसके पास गॉड का भी ज्ञान है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया के कोने कोने में मौजूद शिव भक्तों के मन से बस यही आवाज निकलती है कि मैं तो शिव का हूं और शिव मेरे हैं। सृष्टि के इस रचयिता को जितना नजदीक से आप जानने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको ये रहस्यमय भी लगेंगे। कैलाश के राजा और शमशान निवासी भस्मधारी शंभुनाथ जब चलते हैं तो भूतों की टोली भी उनके संग आगे आगे चलती है। देव हो, दानव हो या फिर इंसान, ऐसा कोई नहीं जिसे शंभुनाथ ने अपनाया नहीं। इस धरा के कण कण में समाये शिव के अद्भुत स्वरूपों में से उनका नटराज रूप सबसे निराला है। जटाधारी का तांडव नृत्य से क्या नाता है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। क्रोध हो या फिर प्रसन्नता, अपने तांडव नृत्य से ही शंभुनाथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते आए। कला के इस राजा का नटराज रूप ब्रह्मांड के निर्माण और विध्वंस दोनों को ही प्रदर्शित करता है। यूं तो भारत समेत उसके कई पड़ोसी मुल्कों में आपने भगवान नटराज की पूजा अर्चना करते हुए देखा होगा, लेकिन 7 समंदर पार एक देश ऐसा भी है जहां मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी लैब में भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित की गई। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को दर्शाने वाले नटराज की शक्ति के आगे यूरोपियन देश भी नतमस्तक है। तभी तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के आगे नटराज की मूर्ति खड़ी है। साल 2004 से स्थापित नटराज की इस मूर्ति को आस्था और विज्ञान का मेला माना जाता है। 2 मीटर लंबी नटराज की मूर्ति को भारत सरकार ने फिजिक्स लैब को तोहफे में दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक लैब के आगे भगवान नटराज की मूर्ति को क्यों रखा गया? इस लैब में इस मूर्ति का क्या काम है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैब के वैज्ञानिकों के लिए ये मूर्ति प्रेरणा का स्रोत है। इस मूर्ति को लगाने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इस मूर्ति के नीचे लगी पट्टी पर वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिसमें शिव की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा गया है, हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव के चित्र बनाए। कांसे के बने डांसिंग शिवा की सीरीज में मूर्तियां हैं। हमारे वक्त में हम फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूपक पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। यह धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। नटराज की इस मूर्ति को लेकर वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा कहते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी पदार्थ का अस्तित्व ही निर्माण और अंत के नृत्य पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स इस बात को उजागर करता है कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल न सिर्फ एनर्जी डांस करते हैं, बल्कि एनर्जी डांस ही निर्माण और संहार को संचालित करता है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए शिव का डांस सब एटॉमिक मैटर का डांस है। ये सभी तरह के अस्तित्व की कुदरती अवधारणा है। तो आज भी सर्न लैब के वैज्ञानिक इस मूर्ति से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इन लोगों का कहना है कि शिव की मूर्ति हमें प्रेरणा देती है। दिन के उजाले में जब सर्न जीवन के साथ ताल से ताल मिलाता है तो शिव इसके साथ खेलते हुए दिखते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार चीजें बदल रही हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। वहीं रात के अंधेरे में जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो शिव हमारे काम से उजागर हुई चीजों की परछाइयों से रूबरू करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब के आगे एक हिंदू देवता की मूर्ति पर कभी सवाल ना उठाए गए हों। कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि आखिर एक लैब के परिसर में नटराज मूर्ति क्या कर रही है। इस पर सर्न लैब ने जवाब दिया कि नटराज की यह मूर्ति प्रयोगशाला की बहुसंस्कृतिवाद को दर्शाती है और जो कि भारत भी इस प्रयोगशाला का एक ऑब्जर्वर देश है। लैब में उनका सहयोग भी है, इसलिए लैब के आगे नटराज की मूर्ति को रखा गया है।
वैसे दुनिया की सबसे बड़ी लैब में 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज गॉड पार्टिकल का भारत से क्या कनेक्शन है और उस कनेक्शन से नटराज की इस मूर्ति से क्या संबंध है, ये समझाने की कोशिश की बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जी ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया। अगर आपसे पूछूं कि 21वीं सदी में अभी तक जो 21 साल गुजरे हैं, सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कौन सी हुई है, वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसका कि वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। और उस हिग्स बोसॉन के दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस। वहां से बोसॉन वर्ड लिया गया है। यानी अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या है, सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने हैं, तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सेगन ने कहा कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब आप यूं समझिए कि जिस क्षण आप इस बात का विचार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब काशी में कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो जब आपका सर श्रद्धा से भगवान शंकर के आगे झुकता है तो श्रद्धा का वह बिंदु उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, दक्षिण में रामेश्वरम से भी जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से भी जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, नेपाल के काठमांडू से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है और यूरोप की सन लेबोरेटरी से भी जाके जुड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की अखंड चेतना का विस्तार, व्याप इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए। और इसलिए सन लेबोरेटरी का मैंने क्यों उल्लेख किया, उसमें गॉड पार्टिकल की बात कही। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके पास पार्टिकल का ज्ञान भी है, जिसके पास गॉड का भी ज्ञान है।